महाकुंभ में महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी की गई है, इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है। हमारे सहयोगी ने महाकुंभ डीआईजी से बात की, सुनिए। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान है, उस लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? देखिए, शिवरात्रि पे शिवालयों में भी भीड़ रहेगी और स्नानार्थियों की भी भीड़ रहेगी, तो उसी हिसाब से व्यवस्था हम लोगों की रहेगी। पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जितने प्रमुख मंदिर हैं उन पे सब पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे घाटों पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे डाइवर्जेंस से लेंगे, हमारी पार्किंग से लेंगे। आज भी सुबह 10 बजे तक करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया है। करीब 58,000 गाड़ियां सुबह 10 बजे तक ही आई हैं। तो व्यवस्था जो है हम लोगों की अच्छी चल रही है। सब जगह भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक जो नियंत्रण है वो बहुत अच्छा है। मेला क्षेत्र में कहीं भी ट्रैफिक के चौक होने की शिकायत नहीं है। आप स्वयं भी मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे ट्रैफिक मेला क्षेत्र के अंदर वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। 4 दिन बच गए हैं बस महाकुंभ के समापन में, लेकिन इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो लगातार क्रॉस कर रहा है। करोड़ों की संख्या में हर रोज लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या दिखा रहा है, महाकुंभ की छठा कैसे दिखा रहा है? अब देखिए, ये लोगों का उत्साह है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं पुलिस पूरी मुस्तैद है। पुलिस अपने पूरे मेहनत से, हमारे जवान दिन रात जग के सबकी सेवा करके और सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी लोग अपने गंतव्य को सकुशल रवाना हों। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, आगे आने वाले दिनों में जबरदस्त तस्वीर सामने आने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सनातन के पुराने वैभव को वापस लेकर आ गए हैं, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो सनातन का डंका पूरे देश दुनिया में बजा रहे हैं। सोचिए जरा वो क्या तस्वीर होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा बागेश्वर पहली बार एक साथ एक मंच पर होंगे। अब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। फरवरी 2025 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। 23 तारीख को वो होगा जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। 23 तारीख को दुनिया देखेगी जब सनातन की ताकत समाज कल्याण के लिए होगी। 23 फरवरी को पहली बार किसी मंदिर में अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी। 23 तारीख को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा बागेश्वर एक साथ एक मंच पर होंगे। कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे हैं, जहां वो एक कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे। 25 एकड़ इलाके में अस्पताल का निर्माण होगा, जिसका नाम बागेश्वर बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर होगा। 23 फरवरी का हम सब ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं और बहुत व्यापक तैयारियां हैं। लगभग 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगाया गया। 6 से 7 जगह पर पार्किंग व्यवस्था की गई। 20 जगह पर जल की व्यवस्था की गई है। मेन डोर आने जाने के लगभग 4 रास्ते रखे गए हैं और लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। बहुत व्यापकता के साथ में 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था में पूरा बागेश्वर जनसेवा समिति इसकी भव्यता के साथ तैयारी कर रहा। भंडारे में रसगुल्ला भी खिला रहे हैं। संभल में 24 नवंबर के दिन जो हिंसा हुई थी, उस दिन निशाने पर हिंदू पक्ष के वकील थे। वो वकील जिन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मथुरा और ज्ञानवापी समेत देश के 102 मंदिरों का इतिहास खोल कर रख दिया है। जिन मंदिरों में कुछ लोगों का कब्जा है, उन हिंदू मंदिरों से कब्जा हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ कट्टरपंथियों को ये वकील इतने खटक रहे हैं कि कट्टरपंथियों ने प्लान ही बना डाला कि अब तो इनकी हत्या कर देंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर कट्टरपंथियों ने कबीरदास जी का ये दोहा ना सुना हो तो उन्हें ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथियों ने 24 नवंबर के दिन साजिश रची थी कि वकील विष्णु शंकर जैन बहुत मस्जिदों पर दावे कर रहे हैं, अब गोली मारेंगे और काम तमाम कर देंगे। विष्णु शंकर जैन का तो ये कट्टरपंथी कुछ नहीं कर सके, एक बाल तक बाका नहीं कर सके, लेकिन कट्टरपंथी अब खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। चाहे कोई दाऊद का गुर्गा हो, चाहे शारिक साटा गैंग से हो, कोई कितना भी तुरम खान रहा हो, जिसने भी संभल को सुलगाया था, पुलिस एक एक को पकड़ रही है।
अब तक 80 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन शारिक साठा गैंग के गुर्गे गुलाम ने जो खुलासा किया वो खुलासा बेहद सनसनीखेज है। गुलाम ने पुलिस को बताया कि वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए संभल में 1 नहीं 2 नहीं 4 शूटर्स को टारगेट किया गया था। ये शूटर्स थे मुल्ला अफरोज, याकूब, आफ्ताब और मोहम्मद तहजीन। गुलाम के पास से उसकी निशानदेही पे एक 9mm की पिस्टल, 2 32 बोर की पिस्टल, एक तमंचा और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इसके पास से फॉरेन कार्ट्रिजेज मिले हैं। इस तरीके के कार्ट्रिजेज मिलना अपने आप में दर्शाता है कि ये व्यक्ति एक सीरियल आर्म स्मगलर कह सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं। विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए इन शूटर्स को विदेशी हथियार दिए गए थे। ये लोग विष्णु शंकर जैन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई दंगाई विष्णु शंकर जैन तक पहुंच ही नहीं सका। ठीक है, वकील है जो घूम के हर जगह पे पिटीशन लगाता है और उस वकील को है वो ठिकाने लगाना है। भीड़ में जब ये लोग चले जाएंगे मॉर्निंग में, तो ये भी स्वयं भी वहाँ पे मौके पे गया था मुल्ला अफरोज के साथ में, और जब पुलिस का काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट था उसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दंगाइयों का मकसद इतना खौफनाक था कि पुलिस भी एक बार के लिए हैरान रह गई। शूटर्स का पहला मकसद था कि किसी भी सूरत हाल में जामा मस्जिद में सर्वे न होने दिया जाए। दूसरा मकसद था कि देश भर की मस्जिदों पर मंदिर के दावे करने वाले विष्णु शंकर जैन को जिंदा वापस न भेजा जाए। शूटर्स ने कोशिश तो खूब की, लेकिन हमने आपको बताया ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब भगवान की इच्छा नहीं थी तो ये शूटर्स क्या ही कर लेते। विष्णु शंकर जैन का बाल तक बाका नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साहिल हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, जिस तरीके से खुलासा हुआ उसके बाद सवाल उठता है कि क्या जो सनातन हित के लिए आवाज उठाएगा ये कट्टरपंथी उसके खात्मे का प्लान तैयार कर लेंगे, इस हद तक गिरते चले जाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से गुलाम ने पुलिस इंटेरोगेशन में खुलासा की है कि विष्णु शंकर जैन की हत्या की जो प्लानिंग थी वो रची जा रही थी, जिसको जो निर्देश थे वो दुबई में बैठे शारिक साठा ने निर्देश दिए थे गुलाम को कि एक वकील है जो कि जगह जगह पे पहुंच के पिटीशन लगा रहा है और सर्वे के दौरान वो भी वहां पर संभल में मौजूद रहेगा। हालांकि अभी नाम नहीं बताया गया था गुलाम को कि आखिरकार विष्णु शंकर जैन की हत्या की प्लानिंग करनी है, लेकिन उसको लेके जो है गुलाम अपना जो साथी था मुल्ला अफरोज उसके संपर्क में आता है और कहा जाता है कि सर्वे के दौरान जो है एक वकील जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी हत्या करनी है, वो ऐसी प्लानिंग की जाती है। लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की गई थी। कोशिश जो थी तमाम जो थी आरोपियों की तरफ से ज़रूर की गई थी कि वकील की जो हत्या वो यहाँ पर की जाए और जो नुकसान है वो पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन एसपी संभल के मुताबिक कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, उनके मंसूबे फेल हो जाते हैं। मंसूबे फेल हो गए और फेल होने भी थे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस है जो कि अपराधियों की धरपकड़ तेजी से करती है। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। इस बीच बड़ी खबर आपको मुंबई से बता दें, जहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये एक रिहायशी बिल्डिंग है मुंबई में जिसमें भीषण आग लगी। आग किस वजह से लगी है इसका कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये रिहायशी इमारत मरीन ड्राइव पर है जो कि 10वें फ्लोर पर, इस इमारत का 10वां फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर ये देखिए आग लगी। लेकिन आग किस वजह से लगी है, आग लगने के पीछे क्या कारण रहा, यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तेजी के साथ ये आग लगी है ये उतनी ही तेजी के साथ